अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम सीक्वेंसेस को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना आगे स्टार्ट करें, तो सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a subset of natural numbers n। एन यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल एन हम किसको कहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर हमारी जो सीक्वेंस है उसके तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हैं वो रियल नंबर से हैं, तो उसको हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। अगर उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें आयोटा आ जाता है या इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाती है। सीक्वेंस को किस तरह से हम, उसकी नोटेशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं? उसको स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं। जैसे स्मॉल लेटर्स हैं ए, और यहाँ पर हम इस तरह से ए एन ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पर इसको इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होती हैं? अगर हमारी सीक्वेंस जो है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एक जगह जाके ख़त्म हो जाती हैं, एंड जो उसकी लास्ट टर्म है वो आपको पता होती है, ठीक है, या उनको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो आपकी फाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगी। जिसमें आपको लास्ट टर्म या एंड टर्म जो है वो नहीं मालूम, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अब इसके लिए एग्जांपल आप देख लें यहाँ पर। ये चंद हमारी सीक्वेंसेस हैं, 149 एंड सो ऑन 121। ये इसकी लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस की। ये हमारी फाइनाइट सीक्वेंस है। इसी तरह से 135 सो ऑन टू 21, ये लास्ट टर्म है। ये हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होगी यहाँ तक की। अब अगली है 124 एंड सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म हमने यहाँ नहीं लिखी है, ये गिवन नहीं है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में, उसके क्वेश्चन आप देखिए। सीक्वेंस में ये होता है कि हमें अगर सीक्वेंस लिखनी है, कुछ टर्म्स हमें मालूम है, तो हमने ये मालूम करना होता है कि वो किस पैटर्न से, किस पैटर्न को फॉलो करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो उसी पैटर्न के को फॉलो करते हुए हम उसकी अगली टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें अगर हमें पैटर्न पता चल जाए तो उसका हम जनरल टर्म भी लिख सकते हैं, वो क्या है, और वो इस तरह से, जैसे ए एन हम कहते हैं कि ये इसकी जनरल टर्म है। यहाँ पर एन जो है वो एज अ वेरिएबल यूज़ होता है, और एन कहाँ से होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अगर हमें फर्स्ट टर्म करनी है तो यहाँ हम करेंगे, एन की जगह 1 पुट करेंगे, A1 आ जाएगा, 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 करेंगे 3 आ जाएगा, A1 A2 A3, ये जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ, ये ए एन इसकी जनरल टर्म, A1 A2 A3, फिर हमने एन की जगह 1 जब लगाया तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इस तरह से मिलेगी। और जनरल टर्म में हमें वो फार्मूला, वो रूल पता चल जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी टर्म्स हमें मिल रही होती हैं सीक्वेंस की। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें जनरल टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 2n-3, इस तरह से, और हमने उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो लिखनी है कि उस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर हमें गिवन है an इज इक्वल टू 2n-3। यहाँ जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ 1 लगाया और इधर भी 1 हमने लगाया, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई -1 के इक्वल। इसी तरह जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे एन की जगह, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगी। इस तरह से हमने एन की जगह, ये देखिए यहाँ 2 लगाया, 2 इंटू 2 -3, 4 -3 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब जब थर्ड टर्म है तो हमने एन की जगह 3 पुट किया, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 6 -3 इज इक्वल टू 3। ये थर्ड टर्म आ गई। और फोर्थ टर्म इसकी क्या आती है हमारे पास?
2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन का जो 10th पार्ट है वो आप देखें, उसमें क्या है, हमें जनरल टर्म गिवन है ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन माइनस ये 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने फोर टर्म्स लिखनी है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ए वन हम क्या करेंगे, एन की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए प्लस एन माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी 1 ओवर ए आ गई। सेकेंड टर्म के लिए हमने एन की जगह 2 लगाना है। ए टू इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 1 ओवर ए प्लस डी। थर्ड टर्म हमारी आएगी 1 ओवर ए प्लस 3 माइनस 1, एन की जगह 3 पुट किया, 1 ओवर ए प्लस 2 डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो इसकी फोर्थ टर्म है उसमें क्या आएगा, फोर्थ टर्म अब आप देखिए क्या आएगी, ए 4 इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन की जगह हमने 4 पुट किया, 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास आ गया इस तरह से 1 ओवर ए प्लस 3 डी। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिख ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी एक्सरसाइज का है। उसमें हमने क्या करना है कि जो हमें सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और जो इंडिकेटेड टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, इसमें 2 6 11 17 फर्स्ट 4 टर्म्स इस तरह से हमें गिवन है, और A7 हमने मालूम करनी है कि वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पैटर्न है। A1 फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, A2 क्या है 6, यानी 2 प्लस 4 ये बनता है 6। 2 क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, A1 में हमने 4 ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिली। ठीक है, A3 हमारे पास क्या है 11। अब 11 में देखिए 6 प्लस 5 हमने लिख लिया इसको। 6 क्या थी हमारी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में हमने 5 ऐड किया है तो हमें मिल गई थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म हमें गिवन है 17, फोर्थ टर्म 17 है, इसको हम 11 प्लस 6 लिख सकते हैं। ये 11 और ये आगे प्लस 6, 11 हमारा किसके इक्वल था, थर्ड टर्म के इक्वल। थर्ड टर्म में हमने 6 ऐड किया है तो हमें मिला है A4। ये देखिए अब ये पैटर्न हमें पता चल रहा है। A2 किसके इक्वल है A1 प्लस 4 के, A3 किसके इक्वल है A2 प्लस 5 के, A4 किसके इक्वल है A3 प्लस 6 के। तो A5 किसके इक्वल होगा, अब आगे A5 हमारा किसके इक्वल होगा A4 प्लस 7 के, ये 6 है तो 7 के। ठीक है, 4 5 6 और फिर इस तरह से 7 ऐड होगा। A4 तो हमारे पास है वो 17 है, ये लगाएंगे यहाँ पर 17 प्लस 7 ये 24 आ गया। इसी तरह से फिर A6 किसके इक्वल होगा A5 प्लस 8 के, A5 हमारे पास आ गया 24 प्लस 8 32 आ गया। और अब हमें मिलेगा A7 किसके इक्वल आएगा A6 प्लस 9 के। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। ये हमारी आ गई जो हमसे टर्म मांगी गई थी। अब इसमें अगर हम जनरल टर्म इसकी लिखना चाहें तो वो किस तरह से हम बताएंगे कि इसकी जनरल टर्म क्या है। अब देखिए इसमें अगर सेकंड टर्म को हम देखें, ये 2 है यहाँ पर, ये 1 है, 2 माइनस 1 1 आता है। ठीक है, प्लस ये 4 है, 2 प्लस 2 4। अब थर्ड टर्म में देखिए क्या है किसके इक्वल है A2, यानी 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 5। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। A4 में देखिए A3 प्लस 6 है, 3 कैसे आया 4 माइनस 1 करके, 6 कैसे आया n प्लस 2 करके, 4 प्लस 2 करके। तो अब ये फर्स्ट 4 टर्म्स थी। an हम इसका जनरल टर्म जो है वो लिख सकते हैं इस तरह से, an इज इक्वल टू
an-1 प्लस n+2। इसी तरह से ये आ रहा है, देखें। अब अगर हम इसमें लगाते हैं 2, ठीक है, यहाँ 2 पुट करते हैं n की जगह, तो हमें इसकी सेकेंड टर्म मिलेगी। a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो ये क्या आएगा, 2 - 1 1 a1 आ जाएगा, प्लस 2 + 2 4, यानी a1 + 4, ये देखिए यहाँ पर ये आएगा, और वो हमें मिल जाएगी टर्म इसकी 6। और अगर इसी फार्मूले में हम पुट करें, ये जनरल टर्म का हमें फार्मूला हमने मालूम किया है, अगर हम 3 पुट करें यहाँ पर, तो a3 इज इक्वल टू a3 - 1 यानी a2 आ जाएगा, प्लस 3 + 2 5, a3 + 5 बन जाएगा, ठीक है, a2 + 5। ये देखिए a3 हमारा किसके इक्वल है, a2 + 5 के। इसी तरह आप ये सारे इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 4 टर्म्स तो मालूम थी, ठीक है, तो इसमें अगर हमने मालूम करनी है, 4 टर्म्स ही हमारे पास है ना, कि हमने मालूम करनी है 5th, फिर 6th और फिर 7th। 5th टर्म हमें कैसे मालूम होगी, यहाँ पे 5 हम पुट करेंगे तो हमें 5th टर्म मिल जाएगी, a5 इज इक्वल टू a4 + 7 आ जाएगा, 5 + 2 7, ठीक है। अब अगली टर्म हमने मालूम करनी है 6, वो कैसे आएगी, n की जगह हमने 6 यहाँ पर पुट किया, a6 - 1 + 6 + 2, ठीक है, तो वो a5 + 8 आ जाएगा, तो हमें इस तरह से ये 32 मिल जाएगी। और a7 हमारे पास कैसे आएगा, n की जगह 7 यहाँ पुट करेंगे, a6 + 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 41 आ गया। अब इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें मालूम करना है नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमें पहले कुछ टर्म्स गिवन है और हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स उसकी लिखनी है कि वो क्या है। अब जैसे ये देखिए 7 9 12 16, ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास हैं। a1 हमारे पास 7 है, a2 हमारे पास 9 है। इसको देखिए 7 + 2 हमारे पास आ जाता है, यानी a1 में हमने 2 ऐड किया तो ये हमें मिल गया 9, ठीक है, सेकेंड टर्म मिल गई। a3 हमारे पास है 12, इसको हमने लिख लिया 9 + 3, तो a2 में हमने 3 ऐड किया तो हमें ये a3 मिला है। a4 16 है, ठीक है, इसको लिखा 12 + 4, यानी ये a3 है, इसमें 4 ऐड करने से हमें 16 मिल रहा है। तो a5 में क्या ऐड करेंगे, a5 में हम 5 ऐड करेंगे। देखिए a2 में 2 ऐड हो रहा है, a1 में 2 ऐड करके a2 मिला, a3 में 3 ऐड करने से हमें a3 कैसे मिला, a2 में 3 ऐड करके a3 मिला। a4 कैसे मिला, a3 में 4 ऐड करने से हमें a4 मिल जाएगा। इसी तरह से a5 कैसे मिलेगा, a4 में हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें a5 मिल जाएगा। a4 हमारे पास क्या है 16, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये a5 आ गया। a6 में क्या ऐड करेंगे, a6 हमें किस तरह मिलेगा, a6 हमें मिलेगा a5 में एडिशन से। a5 में हम क्या ऐड करें, 6 ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ 6 है तो 6 ऐड करें, यहाँ 5 है तो पिछली टर्म में हमने 5 ऐड किया, यहाँ 6 है तो इससे पिछली टर्म में a5, उसमें 6 ऐड करेंगे, ठीक है, ये 6 है 6, तो ये हमारे पास 27 आ गया। अब इसकी अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो वो क्या आएगी, ये देखें an हमारे पास क्या है वो हमने मालूम करना है। तो a2 हमारा है a1 + 2, जो यहाँ पर है नंबर वही यहाँ ऐड हो रहा है, और ये है हमारा a1, ठीक है। तो a3 क्या है हमारे पास, a2 में 3 ऐड हो रहा है। a4 क्या है, a3 में 4 ऐड हुआ। a5 क्या है हमारे पास, a4 में 5 ऐड हुआ। a6 क्या है, a5 में 6 ऐड हुआ। इस तरह से अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो वो किस तरह से आएगी, इस तरह से आप देखिए an = an - 1 + n,
ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपकी ये है। अगली टर्म्स के लिए अब आप देखिए 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो A2 के लिए यहाँ 2 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 2, तो ये हमें मिल जाएगा इसका सेकंड टर्म। ठीक है, अब A5 अगर मालूम करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, A5 माइनस 1 प्लस 5, A4 प्लस 5। देखिए A4 हमारे पास क्या थी 16, तो ये आ गया 21, इसी तरह से जैसे ऊपर हमने लिखा था ये। और A6 क्या आएगा, A6 माइनस 1 प्लस 6, जो यहाँ पर है वो इस तरह से हमने n की जगह यहाँ पर हर जगह 6 लगा दिया, तो ये आ गया A5 प्लस 6, ये 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, उसमें हमने क्या करना है, हमें जनरल टर्म गिवन है और हमें हमसे जो टर्म्स मांगी गई हैं वो हमने लिखनी है, यहाँ पे बतानी है। राइट फर्स्ट टू टर्म्स 21st एंड 26th टर्म्स, यानी टोटल हमसे 4 मांगी हैं, पहली 2, फिर 21st और 26th। और उसकी जनरल टर्म हमें बताई गई है कि -1 रेस्ट पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, गिवन दैट जनरल टर्म यानी an इज इक्वल टू क्या है, -1 पावर n प्लस 1। अब a1 किसके इक्वल आएगा, n की जगह हमने 1 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें a1 मिलेगा, -1 पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 पावर 2। ये 1 प्लस 1 2 बन गए, तो -1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ जाएगा। -1 की पावर जब इवन होगी तो वो पॉजिटिव आएगा 1, और जब वो ऑड होगी तो नेगेटिव साइन के साथ 1 आएगा। तो ये A2 देखिए हमने n की जगह 2 पुट किया, फर्स्ट 2 टर्म्स ये होगी, -1 क्यूब -1 आ गया, और A21 हमने n की जगह 21 लगाना है, -1 पावर 21 प्लस 1, -1 पावर 22 हो जाएगी, और ये हमारे पास 1 आ गया। A26 इज इक्वल टू -1 पावर 26 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 पावर 27 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये इस तरह से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं।